दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल प्रेमबुल में आपका सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा जो 10th क्लास का जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 8 और हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब कि ऊंचाई और दूरी चल रहा था अपना। उसमें मैंने 3 चीज बताई थी, एक दृष्टि रेखा, एक अवनमन कोण और एक उन्नयन कोण। 3 चीज बताई थी। उसके बाद मैंने 2 आपको उदाहरण करवाए थे। जो आज हम जो स्टार्ट करें चैप्टर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो विविध प्रश्नमाला 8 और अपना क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें दोस्तों। क्या क्वेश्चन नंबर 1 की बात देखते हुए लिखा हुआ है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई और खंभे की ऊंचाई के बराबर है। भाई भाई अपने यहां से देखते हैं, ये माना ये कोई खंभा हो गया भाई। क्या हो गया भाई? ये खंभा हो गया भाई, ये वाला। तो इसकी जो परछाई आएगी, जो इधर आएगी भाई, ये परछाई भाई अपन कोई व्यक्ति या कोई सूर्य है भाई, ये सूर्य। तो जो इसकी परछाई जो नीचे तो बनेगी, तो ये अपन ने माना कि x है और इसको भी अपन ने x माना। तो अपन को ये वाली बात पूछा भाई कि ये थीटा जो क्या है भाई, इसको a नाम दे दिया अपन ने, इसको b दे दिया और इसको अपन ने c दे दिया, ये नाम दे दिया। कह रहा है कि खंबे की ऊंचाई और परछाई बराबर है, इसलिए अपन ने इसको भी x माना और इसको भी x माना। तो देखो दोस्तों कैसे करना भाई, कि अपन को भाई ये हो गया लंब हो गया, ये दोस्तों आधार हो गया और ये अपना कारण हो जाता। तो इसे क्या कह देते हैं हम? समकोण त्रिभुज। तो देखो भाई लंब बटे कर्ण क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है भाई tan थीटा। देख भाई tan थीटा बराबर क्या है अपने पास में? लंब बटे आधार। ठीक है, तो भाई अपन ने क्या किया, tan थीटा बराबर अपने लंब माना x और ये भी x माना। तो x से s कट गया तो एक बचा अपने पास भाई, तो उसको tan थीटा बराबर 1 और एक कौन सी किसका मान भाई? tan 45 मान 1 है। तो अपन क्या लिख सकते भाई? tan थीटा बराबर tan 45 लिख सकते हैं। तो tan से tan गया तो थीटा बराबर क्या निकल के आया भाई अपने पास में? 45 डिग्री में। तो दोस्तों देखो अपन को क्या पूछा, थीटा का मान। तो थीटा का मान क्या निकल के आएगा अपने पास में? 45। अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं? 45 डिग्री। तो मतलब कि अपन क्या बोला कि जो 90 के सामने होता है वो 45। तो भाई देखो ये 45 हो गया, तो ये कौन कितना हो गया? 90 हो रहा है। तो ये कितने बोल जाएगा? ये 45 बोल जाएगा। तो अपन ने क्या किया दोस्तों, तीनों कोणों का मान अपन ने पता भी लगा लिया है कि ये 45 का, ये 90 का और ये 45 का। तो अब देखो भाई जो अगले क्वेश्चन की जो बात करें अपन, तो अगला क्वेश्चन कौन सा होगा? देखो भाई अगला क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। यदि एक मीनार के पार बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताएंगे। देख भाई अपन कोई भाई, मैंने बोला कि समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो अपन ये क्या बनाया अपन ने? एक समकोण त्रिभुज बनाया। तो उसके पार बिंदु ये हो गया, इसकी क्या है भाई? 100 मीटर का है। और यहां से शिखर से क्या बना रहा है? ये एक कोण बना रहा है। कितने डिग्री का बना रहा है भाई? ये कितने का? 60 डिग्री का। इसको नाम ए दे दिया अपन ने, इसको बी दे दिया और इसको सी नाम दे दिया। और तो ये हो गया भाई 90 डिग्री का। तो ये कितना बचा? ये 90 हो गया, ये 60 को, तो ये 30 का बचा भाई। तो अपन को क्या निकालना है? ये वाला हाइट भाई, वो पूछ रहा है ऊंचाई। ऊंचाई हाइट होती है। तो इस प्रकार से अपन निकालते भाई। अब जो अपन को क्या है, लंब और ये आधार, तो ये लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। क्यों होता है? लंब और आधार। तो लंब कितना अपना भाई? h, आधार कितना है? 100 भाई, और थीटे जब अपन क्या लिखते हैं? 60 डिग्री भाई। ठीक भाई, ये लिखा। तो tan 60 का मान क्या होता है? 1/√3 होता है भाई।
सॉरी √3 होता है, √3 होता है। इसका अपन h बटे 100 लिखा, तो अपन क्या बचगुणा करते तो h बराबर आ गया भाई 100 √3 आ गया। ये अपना क्या है भाई आंसर निकल गया है। इस प्रकार से अपन को करना होता। अपन डायरेक्ट ट्रिक बताता भाई, देखो मैंने बोला इधर दिख रहा ना भाई, इधर दिख रहा ना, देखो भाई मैंने बोला कि 30 से 30 डिग्री से 60 डिग्री पर जाते हैं भाई, 30 डिग्री से 60 की तरफ जाते हैं, तो क्या है अपन √3 से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं भाई, गुना। और जब हम 60 डिग्री से 30 डिग्री की तरफ जाते हैं तो क्या √3 से हम भाग लगा देते हैं, और 90 के सामने भाई वाली क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ये आपको बताई थी पहली क्लास में। तो देख भाई 30 के सामने ये 60 के सामने जाएंगे तो √3 से क्या है, गुना हो जाएगी, तो भाई ये आ गया। इस प्रकार से अपन निकाला। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 3 है भाई, कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी पे एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है, शिखर तक पहुंचती है यदि ये सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई आती है। तो देखो दोस्तों मैंने बोला कि अपन को एक सीढ़ी बनाई गई है, ये कोई सीढ़ी हो गई, तो सीढ़ी होती तो ये ऐसे होती हुई सीढ़ी, तो कोई ऐसे तो हो नहीं सकती। तो यहाँ से यहाँ तक ये सीढ़ी, ये इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, उनको 15 मीटर दे रखी है, और ये कोण कितने दे रखा है, 60 का। ये 60 का दे रखा है तो अपन को ये 90 हो गया, तो ये भाई कितने का होता है, 30 का, क्योंकि संपूर्ण को 3 भाई कितना होता है, 180 होता है। तो अपन को क्या पूछा, ऊंचाई, अपन को ये पूछा। तो अब देखो ये इसको कैसे निकालेंगे कि कर्ण और ये हो गया लंब, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है भाई, मैंने बताया लाल बटे कक्का, ये याद है भाई आपको, साइन कॉस टेन, तो क्या होगी लंब बटे आधा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन। तो अपन साइन लिखा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण लिखा भाई, ठीक। उसके बाद हमने साइन थीटे की जगह कितना लगा 60, और लंब की जगह अपने लगा h, और ये कर्ण की जगह अपना 15 लिखा। और वही साइन 60 का मान क्या होता है भाई, साइन 60 का मान होता है भाई √3/2, h बराबर 15। अब इसको अपन बच गुणा करते भाई, इस ये वाली का इससे किया और ये वाली का इससे किया, तो क्या हो गया भाई, देख 2h बराबर 15√3, और h का मान निकालना तो अपन 15√3/2 आ गया भाई। ये दिख रहा है यहाँ तक भाई, यहाँ तक नहीं दिख रहा, पूरा दिख रहा, ठीक है भाई। ये अपना निकला h होगा, तो देख भाई ये h बराबर निकला। मैंने बोला कि जो 90 के सामने होता है वो आधा हो जाता है, इधर इसका आधा करते हैं अपन, तो क्या हो गया भाई आधा 15/2, और इसकी मतलब 60 में रखते तो क्या होता भाई आधे का। मैंने बोला कि 30 के सामने, तो 60 के सामने आने पर क्या होगा भाई, 60 के सामने ये, तो 30 के सामने आने पर क्या भाग लगेगा, तो ये अपन भाग दे देते रूट, यहाँ पे √3 का अपन भाग देते, अदरवाइज अपन रूट ये आया अपने पास 5 15√3/2, अपन रूट का 3 का भाग दे देते, तो √3 का भाग दिया तो क्या हो गया भाई, रूट से यू कट गया, क्या आगे निकल गया भाई 15/2 मीटर। ये तो हुआ। इस प्रकार से दोस्तों तुमको ये आंसर करना होता। तो अब आपके अच्छी तरह समझ में देखो भाई, कुछ नहीं अपन को वैसे एक बार रिपीट करो कि अपन 60 डिग्री दे रहा है, 60 डिग्री मानो, ये अपन जो सीटी होती है वो ऐसी इसी प्रकार की होती है, ये तो नहीं हुई सीटी इसी प्रकार की हो, और ये अपना हाइट हो गया, तो ये दे रखा अपने को 15, अब ये 60 हो गया, 60 के सामने ये आ रहा है, तो 30 के सामने 90 के सामने की आधी हो जाती है, फिर ये 30 के सामने किया तो अपने क्या हो गया 15 होगी, तो ये अपन √3 का भाग दे दिया, उसके बाद ये आ गया हाइट अपनी ये आई थी, तो अपन क्या आया आंसर 15/2 मीटर अपनी हाइट होगी। अगला क्वेश्चन
देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 4 अपना देखिए, 10 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण कितना भाई? 30 डिग्री का। तो बिंदु के मीनार के आधार से दूरी क्या है भाई? देखो अपन ने भाई मैंने बताया कि अवनमन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, उनके बारे में। तो भाई ये अपन को हो गए, जो अवनमन कोण बनता है ये बनेगा, ये वाला अवनमन कोण हो गया। तो ये अवनमन कोण कितने देगा अपन को? 30 डिग्री का। तो ये भी भाई उसका क्या बनेगा? 30 डिग्री का बनेगा। 10 मीटर ऊंचा है भाई, ये 10 मीटर ऊंचा है, ये मीटर, इसका नाम अपन ने ए दे दिया। तो देखो दोस्त, उसके बाद ये अवनमन कोण हो गया, तो ये भी इस 30 का ही होगा भाई। ये 30 का हो गया, तो ये कितने का होता है भाई? 90 का होता है। तो ये कितने का बचा? 60 का। अब देख भाई, तो अपन को ये दे रखा है, अपन को ये दूरी पूछी है, मतलब कि ये क्या हो गया भाई? अपन ने इसको माना x माना। तो आधार क्षेत्र भाई, लंब बटे आधार क्या होता है? लंब बटे आधार होता है tan भाई। तो देखो भाई tan थीटा लेते हैं अपन, देखो tan थीटा बराबर क्या होता है भाई? लंब बटे आधार, ये tan थीटा हो गया। तो थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं भाई? यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा अपन को, तो 30 डिग्री लिखा, और ये हो गया भाई आधार अपन को लंब दे रखा 10, और ये अपन को x अपन को क्या है? पूछा भाई। तो इसका मान क्या होता है? 1/√3 होता है, और ये 10/x हो गया। तो इसको क्या दोस्तों अपन क्या करेंगे? बजगुणा करते भाई, इसका इससे गुणा किया और इसका इससे गुणा किया, तो x बराबर क्या है भाई? 10√3 आया। ये क्या आया भाई अपने पास में? 10√3 आया भाई। मैंने बोला भाई कि 30 के सामने ये है, तो 60 के सामने जाने पर अपन √3 से गुणा कर देते, तो अपना तो आंसर आया भाई ये दोस्तों, ये अपना आंसर आया। इस प्रकार से अपन को करना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन वैसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर भाई 5 है ये अपना, कि एक नदी के ऊपर एक पुल है भाई, एक नदी के ऊपर एक नदी पुल है, पुल नदी के तट के साथ कितने डिग्री कोण बना भाई? 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई अपन को दे रखी 150 मीटर, तो नदी की चौड़ाई भाई क्या करेंगे अपनी? चौड़ाई। आप देखो दोस्तों, अपन ने ये डायग्राम बनाया भाई, जो ये डायग्राम, नदी तो नीचे बहती हुई, तो ये कौन बनाना, कितने का बनाना भाई? ये यहाँ से यहाँ तक की 30 डिग्री का, सॉरी 45 डिग्री का बनाना, 45 डिग्री। तो ये पुल, एक नदी के ऊपर एक पुल की जो कितना हो, तो नदी के ऊपर वो लंबाई कितनी भाई? लंबाई ये होती है, तो कितनी देर में? 150 देगा। तो अपन ने इसको 150 किया, तो हम लोग को इसको नाम ए दे दिया, इसको अपन ने बी दे दिया, इसको नाम सी दे दिया। तो ये वाले की बात कर भाई, इसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी, इसकी बात कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक ये चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई की बात कर रहा है। तो अपन इसको मानते x। अब ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो आधार बटे कर्ण कौन सा होता है? देखो ये हो गया ये वाला, तो ये वाला बीच वाला है। लंब बटे आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? आधार बटे कर्ण, ये हो गया। तो देखो कॉस थीटा जब अपन 45 लिख लेंगे, बराबर आधार क्या भाई? x, और जो अपना कर्ण है वो 150 है भाई। तो cos 45 का मान क्या होता है भाई? 1/√2 होता है भाई, ठीक। इसको x किया आपने, और ये 150 है। तो अब क्या हो गया भाई? ये अपन ने गुणा किया, तो ये 2√x हो गया, बराबर आ गया 150। उसके बाद अपन ने x का मान निकालेंगे, दिख तो दिया भाई सबको यहाँ तक, ठीक। तो ये हो गया 150/√2। मैंने बोला किसी सिंगल रूट में नहीं आती, तो अपन रूट ऊपर गुणा किया, रूट से ऊपर वो गुणा किया अपन ने, और रूट को नीचे गुणा किया, कर दिया। तो क्या हो गया भाई?
नीचे 2 हो गया, क्या है भाई 2, तो ये मतलब 2 का इसमें दिया था आधा 75 हो गया, तो 75√2 अपना क्या आ गया भाई आंसर। तो ये क्या हो गया भाई 75√2 हो गया, तो ये 45 हो गया, ये 90 हो गया, मैंने बताया कि 45 नंबर, तो ये 75 हो गया भाई, हो गया ये 75√2 हो गया। तो अपन को आंसर क्या चाहिए भाई, ये चाहिए अपना ऑप्शन नंबर अपना ये आ गया, ये है। तो ये इस प्रकार से अपना आंसर आ चुका है। तो कुछ नहीं करना है अपन को, जो डायग्राम जो क्वेश्चन में बोला उस हिसाब से अपन को डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनने के बाद में तो भाई अपन आसानी से अपन क्वेश्चन कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। तो देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना ये छठा क्वेश्चन दोस्तों। दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई अपन को क्रम से दे रखी है भाई 20 मीटर और 14 मीटर, तो जो क्या है दोनों एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ क्या है 30 डिग्री कोण बनाता है, मतलब 30 डिग्री कोण बनाता है, तो तार के अपन को दोस्तों लंबाई याद करनी पड़ेगी। तो अपन क्या करते भाई, 2 खंभा खड़े करते भाई, एक खंभा ये हो गया और एक खंभा ये वाला होगा भाई, तो 20 वाला बड़ा होगा दोनों का। तो दोस्तों ये अपना 14 मीटर हो गया, ये 20 मीटर का खंभा हो गया, और ये 14 मीटर का खंभा हो गया। तो यहाँ से क्या वो क्षैतिज रेखा के साथ क्या भाई कितना डिग्री कोण बना रहा है, 14 डिग्री कोण, क्षैतिज रेखा के साथ 14 डिग्री कोण क्या बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये हो गया 30 डिग्री, तो ये 30 हो गया, तो ये कितना हो गया 90 हो गया, और ये हो गया भाई अपना 60 डिग्री हो गया, दिख तो रही है भाई, ये 60 डिग्री हो गया। उसके बाद अपन से पूछा वो कि तार की लंबाई क्या होगी भाई, यहां से और यहां तक अपन को लंबाई पूछा, तो इसको अपन x माना, मतलब अपन क्या कह सकते कि माना तार की लंबाई क्या भाई x है, माना तार की लंबाई x है। तो देख भाई अपन ने बोला ये हो गया भाई आधार, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा होता है, तो अपन tan थीटा लिखा अपन ने, लंब बटे आधार ये लिखा, थीटा की जगह अपन 30 डिग्री वैल्यू लिख दी अपन ने, और लंब कितना दे रखा अपन को 14 दे रखा, और जो आधार अपन ने माना x। तो इस वक्त जो tan 30 होता है उसका मान क्या होता है 1/√3 होता है भाई, इसको अपन ने 14 28 को गुणा कर दियो, अब गुणा करने के बाद में क्या है भाई 28 को, तो ये हो गया x हो गया, फिर अपने इसमें गुणा किया भाई 14√3 से, इस प्रकार से अपनी वैल्यू आ गई। तो 14 से ऐसे निकाला तो इसका आंसर जो आ रहा है भाई अपना ये वाली वैल्यू आ रही है, वो क्या आ रही है √14 वैल्यू है भाई, ये अपनी वैल्यू आ गई। अब इसको अपन को ये निकालना भाई, इसकी तार की क्या लंबाई निकालनी भाई, तो तार की लंबाई तो ये वाली है। तो देखते हैं अगला जो अपन कर रहे थे ये वाले, ये 90 थी, ये सामने क्या है आधी हो जाती है, अब अपन को इसका निकालना है, ये हो गया इतना, दोनों जो तार है उसकी लंबाई अपन को निकालनी है। तो इस प्रकार से अपनी ये लंबाई 14√3 आ जाती है। तो देखो दोस्तों और अच्छी तरह मैं बताता हूँ आपको, तो देखो दोस्तों आज के लिए दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त करते हैं अपन। और दोस्तों जो हमारी वीडियो बनाई गई थी ये आपके लिए बनाई गई थी, क्योंकि आप जो स्टूडेंट 10th क्लास में पढ़ते हैं उसके लिए मैथ की ये वीडियो बनाई जा रही है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि भाई सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास वीडियो आएगा, फिर आप देखेंगे, फिर आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। वही 10th की क्लास की जो मैथ की वीडियो चल रही वो उस पर यूट्यूब चैनल प्रेम ग्लोबल पर चल रही है।
तो दोस्तों हम ये चाहते हैं कि आप जितना हो सके उतना हमारा वीडियो शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने के बाद हम आपके सामने भाई लाइव आना चाहते हैं। तो आप हमें लाइव देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जितने भी अपने दोस्त उनमें शेयर कर दिए। आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत।